हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों बात करते हैं G20 आज की डेट में हर कोई सुन रहा होगा G20 की हमारी कंट्री में बहुत सारी उसकी तैयारियां हो रही है, जोर शोर से उसकी तैयारियां हो रही है, क्योंकि G20 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम G20 का हम अध्यक्षता कर रहा है इस बार इंडिया। लास्ट ईयर जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों इंडोनेशिया में, जहाँ बाली में हुआ था, और जो नेक्स्ट होगा दोस्तों ब्राजील में होगा। तो इसी क्या मतलब है दोस्तों, मालूम है आपको, जिस कंट्री में इसकी होस्टिंग होती है उसको कहीं ना कहीं एक पावर मिलती है। जैसे इंडिया इस टाइम होस्टिंग कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है G20 का, तो इसके पास एक पावर होती है कि वो किसी गेस्ट को बुला सकता है, किसी दूसरी कंट्री को गेस्ट को बुला सकता है। इंडिया ने भी ऐसा ही किया है। हमने बांग्लादेश को इन्वाइट किया है गेस्ट के रूप में, UAE को हमने इन्वाइट किया है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जिनको हमने इनवाइट किया है गेस्ट के रूप में कि वो सम्मिलित हो सकते हैं। ये G20 आया कहां से था, इस बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। 1997 में दोस्तों साउथ ईस्ट का क्राइसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस था उस टाइम पे, उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारी जो कंट्री थी, डेवलप कंट्री, जो डेवलप पहले से ही है यूरोपियन कंट्री, तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों, G7 की स्थापना करी थी 1997 में। जब उन्होंने G7 की स्थापना करी तो कुछ टाइम बाद उन्होंने रशिया को भी अपने साथ ले लिया था। पर वो G7 में जो कंट्री थी, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, वो लोग खुश नहीं थे रशिया से, क्योंकि तो 2008 में क्या होता है दोस्तों, अमेरिका में भी एक बार फिर से क्राइसिस आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आसपास की कंट्री में कहीं ना कहीं उस चीज का फर्क पड़ा है। और कहीं पे भी अगर कोई देश में कुछ विवाद चल रहा, युद्ध चल रहा होगा किसी भी टाइप की, जैसे हाल ही में आपने देखा था कि पैंडेमिक हुआ था कोरोना का, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में हर देश में प्रभाव पड़ा था। तो वैसे ही 2008 में अमेरिका का जब क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद 2009 में इन्होंने G20 की स्थापना करी थी। जो G20 पहले G7 से G8 बना था, तो वो अब जाके G20 का रूप ले चुका था। G20 में उन्होंने उन देशों को सम्मिलित करते हैं दोस्तों जिनका 80% पूरे वर्ल्ड वाइड में GDP में जो हिस्सेदारी होती है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। 70% ग्लोबल ट्रेड में जो बिजनेस कॉर्पोरेट में जिनका देश का 70% हिस्सेदारी होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और 60% पॉपुलेशन के ऊपर ये देखा जाता है। तो उस देश को हम G20 कंट्री में सम्मिलित करते हैं, जिसमें हमारा देश भी उसका एक हिस्सा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये केवल इस बारे में बात होती है कि कोई भी अगर क्राइसिस वर्ल्ड वाइड चला, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को प्रभाव करेगी अगर उसका कहीं ना कहीं अगर क्राइसिस में कंट्री आती है, तो इसको रोकने के लिए G20 बनाई जाती है, जिसमें ये बात करते हैं आपस में कि इस कंट्री को कैसे रोका जाए इन चीजों के लिए। और कई टॉपिक पे बात होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग में बात होती है, मानव तस्करी के ऊपर बात होती है, और तीसरी कई जैसे हम बात कर सकते हैं कि जैसे पैंडेमिक पे बात हो सकती है, इकोनॉमिक्स पे बात हो सकती है। तो इन सबको रोकने के लिए G20 की मीटिंग की जाती है। ट्राइको एक वर्ड होता है, ट्राइको वर्ड का अर्थ होता है कि इसमें देखा जाता है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मतलब दोस्तों किस देश ने इसकी लास्ट में इसकी प्रेजेंसी करी थी, कौन देश इसकी प्रेजेंसी कर रहा है और कौन देश करेगा। इन तीनों देशों के पास कहीं ना कहीं एक पावर होती है, एक स्पेशलिटी होती है। जब नेक्स्ट ईयर हम सोच सकते हैं कि इंडिया की भी जो G20 होगी, जो ब्राजील में होगी, तो उसमें भी हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं G20 में फायदा होता है। कई लोग सोचते हैं कि G20 से जिस देश में आएगा, क्योंकि सोचते हैं कि G20 एक ऐसा है कि हर किसी देश के पास उसकी मौका मिलेगा उस चीज को कि वो कैसे उस चीज को संभाले। ये अच्छी बात है, पर G20 से हमें क्या फायदा हो सकता है। कई देशों के जो लीडर्स होते हैं किसी कंट्री में विजिट करते हैं, तो उस कंट्री के बारे में अगर वो जितने नजदीक से जानेंगे उतना ही अच्छा होता है। अगर हमारे देश में कोई अच्छा डेवलप ना हो, अच्छी सेफ सफाई ना हो, हम अच्छे ढंग से उनको अपना कल्चर ना दिखा पाए, अच्छे ढंग से हम उनको नजदीक से एक बहुत अच्छी मतलब तस्वीर जिसको हम कह सकते हैं, अगर उनकी नजरों में नहीं गई। जैसे दोस्तों UAE हमारी कंट्री में आ रहा है, हमने उनको गेस्ट के रूप में बुलाया है, तो हम मान सकते हैं तो उनके साथ हमारे अगर अच्छे टर्म्स होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि इंडिया को इस चीज का मौका मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश डेवलप करेगा। बहुत सारी कंट्री के हमारे पास आएंगे और हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं
हमारे पास डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देखना है कि हमारी कंट्री उस चीज का फायदा कैसे उठा सकती है, क्योंकि हमें ये मौका मिला है G20 की अध्यक्षता करने का। जैसे मैंने आपको टोरिका बताया था कि टोरिका में आपने प्रेजेंट और जो प्रेजेंट में अध्यक्षता करे, जो पास्ट में अध्यक्ष और जो फ्यूचर में करता है, उनके पास फिर कहीं ना कहीं एक पावर रहती है, तो इसका भी कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। वासुदेव कुटुंबकम ये हमारी थीम है दोस्तों इस पूरे G20 की। आपने जगह जगह बोल्ड देखा होगा कि वासुदेव कुटुंबकम G20 का कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। जो दोस्तों आपको मालूम कि G20 में केवल हम दो टाइप की बात, जो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, दो टाइप के मेन टॉपिक्स होते हैं। एक होता है दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक, जिसके ऊपर सारी मीटिंग होती है। दूसरा होता है दोस्तों शेरपा। अब इनमें भी एक अलग अलग होता है। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे मुद्दे होंगे, हम उनके ऊपर पूरे G20 के जितने भी कंट्री के लीडर्स आते हैं, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी होगा वो लोग उससे बात करेंगे। शेरपा से रिलेटेड हमारे दोस्तों जितने भी हमारे शेरपा से रिलेटेड जितने भी डिस्कशन होंगे, हम शेरपा से रिलेटेड उनसे डिस्कशन करते हैं। जो दोस्तों ग्लोबल्स नॉर्थ जो कंट्रियां होती हैं, जो ग्लोबल्स जो साउथ कंट्रियां होती हैं, वो साउथ काफी पावरफुल होती है। इसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रियां होती है, जो पहले से डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनका ज्यादा काफी दमदार है। इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, ये तीनों एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में अगर इतना बड़ा कोई अगर सम्मेलन कर रहा है, इतनी बड़ी मीटिंग्स कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सीखने को मिलेगा, दूसरे देश को अट्रैक्ट करने को मिलेगा। इनसे कहीं ना कहीं दोस्तों उन देशों को फायदा होता है जो डेवलप कर रहे होते हैं। अगर डेवलप कंट्री इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हैं और एक अच्छे तरीके से इन सब ऑर्गेनाइजेशन को करती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में उनकी एक अच्छी छवि बनती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस देश को फायदा होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।